बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का विषय सुंदर साथ जी है, सेवा और बंदगी अलग अलग हैं, एक ही है या आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके ऊपर कल बहुत से सुंदर साथ ने बोला था, लेकिन नरेश भाई जी को बुलाते रहे, उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी, और हंसा बहन को भी बुलाया था। तो जिन सुंदर साथ ने कल नहीं बोला है, आज मैं उनको बुलाऊंगी, वो अपने इसके बारे में अपने विचार जरूर देंगे। एक नए सुंदर साथ जी ज्वाइन हुए हैं, श्याम उरई। एक मिनट, श्याम उरई सुंदर साथ जी आप ज्वाइन हुए हैं। आप अपना माइक और वीडियो खोले तो हम सब आपको प्रणाम कर सकते हैं। श्याम उरई भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप अपना वीडियो खोलें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम उरई से हैं, पंजाब में रहते हैं। पंजाब में? पंजाब में रहते हैं, उरई से हैं। उरई उरई अच्छा, जालौन। उरई से हैं और पंजाब में रहते हैं। तो हाँ प्रणाम जी, जी। हाँ जी। आज आप कैसे, आपको ये लिंक कहाँ से मिला? वो व्हाट्सएप से मिला है। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप लिंक जी। तो व्हाट्सएप ये, से। जी जी, श्याम भाई जी, आप अगर रोज आना चाहें तो इसका समय 6:10 पे शुरू हो जाता है और 2 बार मीटिंग ज्वाइन करते हैं हम लोग। और ये रोज ही यहाँ पर मंथन भी होता है, पहले हम बीतक पढ़ते हैं और फिर दूसरे बैठक में हम मंथन करते हैं किसी ना किसी विषय पर। तो आप भी अगर आएंगे तो आपके भी विचार हम सब सुनेंगे, और आप भी और सबके विचार सुन सकते हैं। तो पंजाब में कहाँ रह रहे हैं आप? फाजिल का। अच्छा, फाजिल्का में है। तो पहले ये, अबोर में थे, अब फाजिल का पहुंच गए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। और अभी आज आपसे का विषय, हाँ जी, आपसे हम एक बार मिल चुके हैं, आपको याद नहीं है? कहाँ मिले थे? आपको याद नहीं है? आपसे हम मिल चुके हैं। आपको आपको हमने देखा है, आपने हमें भी देखा है। अच्छा, जालौन जालौन में आप कहाँ पे? हरी हरी चश्मा वालों के यहाँ पर गए, मान सिंह पुजारी जी। जालौन से मान सिंह पुजारी जी या हरी चश्मा वाले। अच्छा, तो कहाँ मिले थे? जालौन में मिले शायद हम आपसे। जालो। सतगुरु रामरतन के नाम से वो है व्हाट्सएप एक ग्रुप। अच्छा, सदगुरु राम रतन के नाम से जो ग्रुप बना उसमें आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसमें हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके जी। येलो येलो चलिए, कलर का बैनर लगा होगा, फोटो कोई नहीं लगी, येलो कलर का बैनर है। ठीक है, समझ गए। आपका नाइन नाम डबल तो है सेवन ही नाइन ना, फोर श्याम उरई नाम से तो होंगे ही ना आप, श्याम भाई के नाम से। ठीक है। ये तो नहीं कह सकते हैं सेटिंग में क्या डाला उसमें, हम्म, याद नहीं। 77 एक मिनट, बोलिए। 977 हम्म 94 हम्म 38 हम्म 576। ठीक है, चलिए ये आगे मेरा बढ़ते हैं नंबर सुंदर पर्सन। साथ जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं श्याम भाई जी। तो नरेश भाई आपको बुलाना चाहूंगी। नरेश भाई जी आप आइए विषय पे बोलने के लिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर सबको मेरा प्रणाम और प्रणाम। दीदी, ये क्या सेवा और बंदगी की बात चल रही है ना, उसी टॉपिक पे बात करनी है। हम्म। तो दीदी, जो हम राज्य महाराज ने हमको एक परम धाम में बैठ के एक खेल जो दिखा रहे हैं, जो हमको परम धाम में जो हमको मालूम नहीं था कि सेवा क्या है, बंदगी क्या है, इश्क क्या है, इसके बारे में भी हमको पता नहीं था। तो इसलिए राजे महाराज ने हमको ये खेल दिखा दिया है। तो ये खेल में जब तक हम राजे महाराज का इश्क न पाए, तब तक हम उसके जो प्रक्रिया जो कहते हैं, वो प्रक्रिया ही सेवा है, और यही प्रक्रिया बंदगी है। और बंदगी का मतलब है कि यहाँ की दृष्टि से हम देखा जाए तो जो सेवा सेवा है, तो सेवा में तो तन के माध्यम से भी सेवा की जाती है। और जैसे कि हम कई सुंदर साथ की सेवा कर लेते हैं,
और वो सेवा तन की सेवा होती है, लेकिन जो ज्ञान की सेवा है, जो हमको परम धाम तक, श्री जी के चरणों तक हमको जो पहुंचाती है, वो ज्ञान की सेवा जो कर रहे हैं, तो यही हमारी सेवा है। और जो बंदगी कहे तो बंदगी तो वैसे तो देखा जाए तो ये नवधा जो भक्ति है, तो बंदगी तो वो नवधा भक्ति है, लेकिन ये जो सेवा है, बंदगी है, एक स्टेज होता है। तो उसी स्टेज से आगे बढ़ते बढ़ते जब तक हम धनी का इश्क न पाए, जब तक हम अपने आप को परमधाम में न पाए, तब तक ये सारी चीजें हमको करनी पड़ती है, आगे बढ़नी पड़ती है। तो जैसे कि बंदगी और सेवा का परम धाम में तो कुछ है ही नहीं। इसकी एक चौपाई कल पारस भाई ने भी बोली थी, मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी, ये जाने आशिक या माशिक। क्योंकि आशिक माशिक एक हो जाते हैं तो ना सेवा रहती है ना बंदगी रहती है। जैसे कि आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, तो आत्मा कौन है? परमात्मा तो है ही। तो आत्मा परमात्मा का बिछोड़ा नहीं कर पाते हैं कि आत्मा कहाँ पे है और परमात्मा क्या है। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जैसे कि परम धाम में हम सब ब्रह्म सृष्टिया है, राजी महाराज है, श्यामा जी है, अक्षर ब्रह्म है, वो सब राज्य का ही अंग है। तो ये राज्य का अंग है, तो हमको हमको राजी महाराज का इश्क लेना है। जब इश्क अपने अपने में इश्क आ जाएगा, तो सेवा और बंदगी का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति दीदी, आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। सभी ने सब कुछ इसमें अच्छे से बता दिया है, मैं तो इससे अलग कुछ नहीं बता पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना, आप आओगे कुछ बताने के लिए? रंजना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं सुन रही हूँ दीदी, मैं बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा, तो सेवा और बंदगी के बारे में कोई सुंदर साथ और क्या अपने जीवन में अनुभव करता है? उसने किस ढंग से बंदगी की है, उसने किस ढंग से सेवा की है, अपने अनुभव बता सकते हैं। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो तो वो आ सकते हैं। श्याम भाई, आप कुछ बोलेंगे क्या सेवा और बंदगी के बारे में? नहीं मिस्टर, ना जी ना, अभी अच्छा। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप एक दो बार आएंगे तो फिर अपने आप से बोलना शुरू हो जाएंगे, आप समझेंगे कि सब लोग उसके वो बारे थोड़ा में। सा ऐसा, कोई बात नहीं, हम कुछ लेट हो जाते हैं, जी। लेट हो जाते हैं हम ज्यादा, तो समय कुछ ऐसा रख दिया आपने। चलो, राजी की मर्जी है, हम नहीं कह सकते आपने रखा। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे सेवा या बंदगी के बारे में? शारदा दीदी भाभी, आप ऐसे तो बताओगे? कई अमित जी, आप बताइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। शारदा भाभी, आप बताना चाहते हो? पहले आप बताओ, फिर अमित भाई जी भी बता देंगे। सबके इतने अच्छे विचार सुन के मेरे को तो समझ नहीं आती सेवा बंदगी क्या कि मैं ये जानती हूँ मीनू, हम तो अपने राज्य से सिर्फ इश्क ही करते हैं। सेवा भावना तब आती है जब हमें थोड़ी थोड़ी जैसे अपने नॉलेज होती है कि भाई चला ये इनके सहारे से हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं और अपने पिया को पहचानते हैं, तो वो सेवा या बंदगी नहीं होती, तब उसको इश्क ही कहा जाता है। बाकी जैसे हम माया में रहकर अपने माया के पति जो होते हैं उनके लिए खाना बनाना ये करना, ये सब सेवा है। लेकिन राज्य तो सिर्फ इश्क की मांगती, इश्क ही है, उनके लिए कोई सेवा बंदगी नहीं। वो हम दिल से इतने मतलब है, मतलब खुश होते, इतने जागृत होने के बाद इतने होते कि अपने धाम को अपने पिया को पहचान जाते हैं। तो हमारे मन में सिर्फ उनके प्रति इश्क होता है और विरह होता है, इसके अलावा बंदगी सेवा का कहीं महत्व नहीं रहता। होता है लेकिन वो छुपा रहता है, प्रत्यक्ष हमको दिखाते हैं सिर्फ इश्क दिखाई देता है ना। मैंने बस यही विचार है। प्रणाम जी। अमित भाई जी, आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, टॉपिक ये है कि सेवा और बंदगी में क्या फर्क है, यही है पूछा है जी। ये दोनों एक हैं, अलग अलग हैं या इंटरकनेक्टेड हैं? जी,
वैसे सुंदर साथ जी, जो अपनी वाणी की चौपाई के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा इसमें कि ना कुछ मन में, ना कुछ चित में, ना कुछ हृदय एति मत, और जैसे कहते हैं ना कुछ करी बंदगी, ना कुछ करी करनी, ये तो दरियापुर का बहा चला है, ना कुछ करनी करी है, ना कोई बंदगी करी है। तो वहां जहां से राजी की अगर मेहर होती है, कहते हैं कृपा करनी माफक कृपा माफक करनी, तो अगर उस स्तर से अगर हम हमदनी की मेहर देखें तो कहते हैं न करनी करम कुछ न धनी बड़े कृपाल। तो मुझे तो ये लगता है कि जहां राजी की मेहर होगी वहां सेवा बंदगी फिर रहती ही नहीं है फिर। बाकी अब आप देख लीजिए, मैंने तो चौपाई के माध्यम से बता दिया, आप समझाइए जी मेरी बात फिर। सुंदर साथ जी, सभी ने सेवा और बंदगी के बारे में कल विचार भी दिए थे, आज भी है, उसको वीडियोस को हम लोग सुन सकते हैं। तो उससे जो मुझे समझ में आता है, जो सब लोगों ने मिलकर जिस तरफ इशारा किया है, वो ये है कि बंदगी को कुछ लोग दिल से धनी को प्रेम करने को ही बंदगी कह रहे हैं, और कुछ सुंदर साथ जो है बंदगी को मना कर रहे हैं कि बंदगी जो है वो नवदा भक्ति का एक रूप है, और जब धनी से किया जाता है तो वो इश्क किया जाता है, उसको बंदगी नहीं कहते हैं। तो बंदगी को वो अपना एक अंग ही नहीं मान रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को बंदगी करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म सृष्टियां तो धनी से इश्क करती हैं, इसलिए बंदगी उनके 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 लिए नहीं है, वो नवदा भक्ति है, दुनिया वालों के लिए है। लेकिन कुछ सुंदर साथ ने बंदगी को जो कहा है कि वो धनी की बंदगी करते हैं अपने जीवन काल में, हम अपने अनुभवों से देखें तो मुझे उनका मतलब ये समझ में आया कि वो बंदगी जो वो भी कह रहे हैं कि वो बंदगी कर रहे हैं, वो इश्क की को ही कह रहे हैं कि बंदगी जब धनी से इश्क हो जाता है, उनकी पहचान हो जाती है, तो जो जो इश्क होता है उसी को ही वो बंदगी का रूप कह रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तो बंदगी को माना है, लेकिन बंदगी को इश्क का रूप माना है। और सेवा के ऊपर तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सेवा जो है, गब्बर भाई जी ने ये विषय को भी दिया था कि एक तन की सेवा होती है, एक मन की सेवा होती है, एक जीव की सेवा होती है, एक आत्मा की सेवा होती है। इस प्रकार से सेवा का भी अलग अलग रूप थे जो हमने देखा। तो अगर ये जो अभी अमित भाई जी ने कहा या कुछ और सुंदर साथ ने कहा कि सेवा और बंदगी ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेवा और बंदगी ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं है। सेवा और बंदगी का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हमने जगह जगह देखा है कि वाणी में भी तक में सेवा की बात हमेशा आती रही है। शिरजी साहिब जी की सेवा की गई 10 वर्ष तक पन्ना जी में। शिरजी साहिब जी ने, महराज ठाकुर ने धनीदेव चंद जी की सेवा करी, गांग जी भाई ने धनीदेव चंद जी की सेवा करी। अभी महराज ठाकुर शिरजी साहिब जी जब विद्यमान है उनके अंदर, वो जगह जगह जाकर जो है जागनी कार्य कर रहे हैं, ये भी एक सेवा का एक रूप है। तो सेवा का महत्व तो है सुंदर साथ जी। और मैंने तो जब से मैं जाती हूँ कभी रतनपुरी, पन्ना, सब जगह, तो सेवा के रूप तो हमने देखे ही हैं। सेवा का महत्व तो है ही है। ब्रह्म सृष्टियां भी बिना सेवा के कैसे आगे चल सकती है, तो सेवा तो है ही है, जी 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 भले चाहे वो किसी भी रूप में हो हमारे हमारे जीवन में, लेकिन सेवा होती है, सेवा का महत्व है। तो और अब सेवा बंदगी का ही एक रूप है या नहीं है, या अलग है, या इंटरकनेक्टेड है, तो मैं ये कहूंगी कि इंटरकनेक्टेड है। बंदगी जब प्रेम की बंदगी हो जाती है, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, नौदा भक्ति में भले चाहे बंदगी का नाम आता हो, लेकिन हमारी बंदगी तो इश्क की बंदगी है जो हम धनी से करते हैं। और इश्क की बंदगी के बाद जो सेवा उत्पन्न होती है, तो वो सुंदर साथ जी सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है, जो कि हमें बीतक साहब में उसका प्रमाण मिलता है। 10 वर्ष की जो सेवा पूजा सुंदर साथ में 5000 की जमात ने शिरजी साहिब जी को साक्षात राजी मानकर उनकी सेवा करी। किस प्रकार से उनको उठाना तक बिठाना, उठाने और बिठाने तक का भाव उनके अंदर आता है, कैसे उनके सर पे तेल लगाने का भाव आता है, कैसे जो है अपने सर पे उनसे तेल लगवाने का भाव आता है। आप जब हम सेवा पूजा पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कितने छोटे छोटे भाव हैं सुंदर साथ के सेवा के, लेकिन कितने प्यारे हैं। मतलब एक सुंदर साथ थी, वो जब शिरजी साहिब जी लेटते थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, तो वो अपना सर आके उनके शिरजी साहिब जी के सामने रख देती थी कि धनी मेरे सर पे टपले मारो। तो इस तरह से मतलब छोटा छोटा भाव सेवा का जो विशेष दर्शाया है लालदास जी ने, तो सेवा बहुत ही, और कब वो वाली सेवा जबकि धनी की बंदगी की पहचान हो गई, उनसे इश्क हो गया, वो साक्षात धनी है, इस बात की पहचान हो गई, फिर जो सेवा उत्पन्न हुई वो सर्वश्रेष्ठ सेवा थी।
तो सेवा और बंदगी इंटरकनेक्टेड है मेरे अनुसार, दोनों अलग अलग होते हुए भी इंटरकनेक्टेड है, दोनों हैं अलग अलग, एक नहीं है। इसके जवाब में ये कहूंगी कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। जब इश्क की बंदगी में रूह आती है तो वो फिर जो सेवा उत्पन्न होती है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है, और सेवा का महत्व तो बहुत है और इश्क की बंदगी का भी महत्व तो मुझे तो लगता है। और अगर मैं अपने जीवन में अगर देखूं तो धनी की बंदगी की है, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं परमधाम की रूह हूं तो मैंने बंदगी नहीं करी है, बिल्कुल मैंने बंदगी करी है। आज भी हम धनी के इश्क में रहते हैं तो मुझे तो ये एक बंदगी ही लगती है। अभी जब तक हम माया के भाव से लेते हैं अपने आप को तो धनी से कुछ जुदाई महसूस करते हैं, और जब कुछ जुदाई महसूस करते हैं तो द्वैत का भाव उत्पन्न होता है, और जब द्वैत का भाव उत्पन्न होता है, भले चाहे धनी से हम इश्क ही करते हो तो फिर बंदगी का ख्याल आता है, उनको हर समय अपने चित्त में धारण करना, उनकी शोभा श्रृंगार का स्मरण करना। इसको आप कुछ भी कहें, मैं तो कहूंगी कि ये बंदगी ही होती है, इश्क की ही बंदगी होती है, और इसी से ही सेवा का भाव उत्पन्न होता है, वाणी मंथन का भाव उत्पन्न होता है। तो ये बंदगी मेरे जीवन में तो मैं कहूंगी कि रहती है, भले चाहे उसको इश्क की बंदगी कह सकते हैं हम अपने शब्दों में कि धनी की पहचान हो गई, मुझे अपनी पहचान हो गई कि मैं उनकी आत्मा हूँ, तो ये इश्क की बंदगी रहती है, और इश्क की बंदगी के बाद भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है। तो अपने जीवन को देखते हुए मुझे लगता है कि बंदगी इश्क की होती है, और लेकिन हाँ, नरेश भाई या अरविंद भाई की तरह अगर हम इस सोच में चले जाते हैं, इस विचार में चले जाते हैं कि हम परम धाम में ही हैं, परम धाम से खेल में सिर्फ नजर के रूप में आए, हम यहाँ असल रूप में नहीं आए, हम अपने असल रूप में तो राज्य के चरणों में ही बैठे, हम राज्य से जुदा ही नहीं हुए, हम उनकी वायदत में ही है। यदि इस भाव में रूह रहती है, ये रूह के भाव है, वो कब द्वैत के भाव में आती है, कब अद्वैत के भाव में आती है, ये तो हर कोई अपने अंदर जान सकता है, क्योंकि हम दुनियावी काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अद्वैत के भाव में बने रहते हैं, हम द्वैत के भाव में आते हैं। मैं तो बहुत पूरा दिन द्वैत के भाव में रहती हूँ। सुबह जो 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए हम चितवनी करते हैं, मैं उस समय भले चाहे अपने आप को मानूं कि मैं अद्वैत के भाव में जाती हूँ, लेकिन दुनिया के काम करते हुए, ऑफिस का काम, घर के काम करते हुए मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं द्वैत के भाव में रहती हूँ। हाँ, जब अद्वैत भाव में हम चले जाएंगे, जब हम मानेंगे कि हम यहाँ आए ही नहीं है, हम तो धनी की वायदत में उनके साथ ही हैं, अलग हो ही नहीं सकते, ना धनी हमसे अलग है, ना हम हमसे अलग है। वहां पर जो पारस भाई की बात है वो घटित हो जाती है कि कौन किसकी बंदगी करे, कब कौन किसकी सेवा करे। तब तो धनी को निहारा जाता है, धनी हमें निहारते हैं, हम धनी को निहारते हैं। तो कौन किसकी बंदगी करे, एकेश्वरवाद में आ जाते हैं, अद्वैत के भाव में आ जाते हैं, इश्क के भाव में आ जाते हैं, तो उस समय इश्क ही इश्क होता है। तब अद्वैत की भूमि पे होते हैं, द्वैत की भूमि में होते ही नहीं, तो राजी मुझे देख रहे होते हैं, मैं राजी को देख रही होती हूँ, और अगर कुछ होता है तो इश्क होता है, तब बंदगी नहीं होती है, और तब जो है एक दूसरे को देखा जाता है प्रेम के भाव से, इश्क के भाव से, तो सेवा भी नहीं होती है। क्योंकि इश्क में कैसे सेवा करेंगे आप, इश्क में कोई सेवा नहीं है, इश्क में सिर्फ खुराक होती है जो नजरों से ली जाती है, प्रेम से ली जाती है, उस खुराक को ग्रहण किया जाता है। धनी देते हैं, हम लेते हैं, और हम भी देते हैं और धनी लेते हैं, तो अरस परस का नाता होता है। तो वहां पर भी इश्क होता है, इश्क में भी कैसे सेवा की जाए, सेवा का भाव तो सब माया के भाव से है। अद्वैत में सेवा भी नहीं है सुंदर साथ जी, अद्वैत में कैसे सेवा, वहां पे सेवा करने की जरूरत नहीं रहती है केशवरवाद में, कि हमें धनी को भोजन कराना है, धनी को हमें भोजन कराना है, हमें धनी को उठाना है, धनी को हमें उठाना है, ऐसा कोई भाव नहीं होता। वहां पर सिर्फ इश्क होता है, इश्क में सिर्फ जो है इश्क ही खुराक होती है, जो परमधाम के वर्णन में आता है कि इश्क ही खुराक है, इश्क ही देखना है, इश्क ही खाना है, इश्क ही पीना है, इश्क ही सुनना है, इश्क ही बोलना है। ऐसी अवस्था में जब आते हैं तो कोई सेवा भी नहीं होती और कोई बंदगी भी नहीं होती। तो अद्वैत के भाव में सेवा और बंदगी नहीं है, जैसा कि पारस भाई ने कहा है, लेकिन हम जो आत्माएं इस खेल में नजर के माध्यम से आई हैं, वो इस दुनिया में जो है खेल को देख रही हैं, और इस माया के बहुत से काम हम करते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां करते हैं, जिससे हम द्वैत के भाव में रहते हैं। और जब द्वैत के भाव में रहते हैं
तो हम इश्क करते हैं अपनी तरफ से, इश्क के भाव में रहते हैं, लेकिन वो परम धाम का जो खुराक इश्क वाली होती है, वो वाला भाव माया में थोड़ा-सा क्षीण होता है, कम होता है, जिसके कारण से इश्क रूपी बंदगी भी होती है और इश्क रूपी सेवा भी होती है, जो कि हमें पन्ना में देखने को मिली। और बीतक साहब में और भी हम कहीं पे भी चले जाएँ, अभी भी हम पन्ना में चले जाएँ, अभी भी रतनपुरी चले जाएँ या शेरपुर चले जाएँ, हमें सेवा के भाव दिखते हैं और सुंदर साथ बंदगी करते हुए दिखते हैं। तो मेरे अनुसार मुझे ये लगता है कि सेवा और बंदगी एक नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं और इंटरकनेक्टेड ज़रूर है। तो सुंदर साथ जी, ये मेरा भाव है। अभी मैं इसको निष्कर्ष रूप में नहीं कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल भाव है, जो मैंने सेवा बंदगी के बारे में आप लोगों के सामने समक्ष रखा है। अभी निष्कर्ष सुंदर साथ अपने आप से निकालेंगे। कोई सुंदर साथ निष्कर्ष के रूप में आगे बढ़ के कहें, डॉली दीदी कहना चाहें तो ज़रूर कहें। या कोई और सुंदर साथ कि निष्कर्ष क्या निकला इसका? प्रणाम जी। हाँ, कोई और बोलना चाहता है? आप ही बोल दीजिए कि क्या सबके भावों के बाद निष्कर्ष रूप में क्या निकला इसका? मैंने सबके भाव सुने, बस वो आपने निष्कर्ष रूप में ही मेरे को तो लगता है यही बात कही है कि आपकी बात को हम निष्कर्ष रूप में ही मानेंगे, क्योंकि ये बंदगी और सेवा अलग-अलग तो जरूर है, पर एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। बंदगी मतलब रूह को भी बंदगी करनी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से अगर हम जब परम धाम में मानते हैं स्वयं को, तो फिर तो कौन आशिक और माशूक स्वलीला अद्वैत का वहां धाम है, वहां पे तो कोई बंदगी नहीं। लेकिन जिस भाव से हम इस संसार को देख रहे हैं और अपने आप को इस संसार में अनुभव कर रहे हैं, उस आधार पर मैं अवश्य कहूंगी कि, क्योंकि बीनू बहन ने भी यही बात कही है कि हम संसार के सारे काम करते हैं, तो हमें वो जो समय है अपना, वो बंदगी, चाहे हम पहचान रहे हैं, इश्क बंदगी कहेंगे उसको, कि शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत और मार्फत की जो 4 तरह की बंदगी कुरान में कही है, और कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान जो वेदों में कहा है, उसके आधार पर अपने को ऊपर करते हुए, अपना स्तर बढ़ाते हुए, कि जैसे भजन कीर्तन है, उसके बाद वाणी मंथन है, चिंतन है, ये हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, ये भी बंदगी का ही एक रूप है। और उसके बाद जब हम एकांत में बैठकर जो बंदगी, यानी अपने प्रियतम से, अपने धनी से जो हम ध्यान में वार्ता करेंगे या उनका ध्यान अनुभव करेंगे, वो भी बंदगी ही कहलाएगी, क्योंकि हमने संसार के कामों को छोड़ करके अपने पिया की तरफ ध्यान किया। तो बंदगी अपने स्थान पर है और सेवा अपने स्थान पर, लेकिन वो जिस भाव से हम बंदगी करते हैं, जब वह शुद्ध भाव हमारे हृदय में आ जाता है, तो हम सेवा को अच्छे ढंग से कर पाते हैं, वो भी हम भाव से कर पाते हैं। जैसा कि अभी बीनू बहन ने भी बताया कि शिव जी की जो 10 वर्ष सुंदर साथ ने भाव से सेवा की, और बीतक साहब हम श्रवण कर ही रहे हैं, उसमें बार बार ये जो साथी सेवा के साथियों का क्यों हमें बता रहे हैं कि जैसे उन साथियों ने सेवा की, हमें भी अपने जीवन में अपने धाम धनी, यदि हम किसी आश्रम में, किसी स्थान में, किसी मंदिर में जाते हैं, तो सुंदर साथ के भाव से हमें सेवा में भी अवश्य भाग लेना चाहिए। अलग अलग होते हुए भी वो एक अन्योन्य आश्रित कह सकते हैं कि एक दूसरे से संबंधित है। भाव, बंदगी, सेवा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी तो समय है काफी, तो कोई और सुंदर साथ को भी निर्णय सुनने के बाद भी कोई भाव अगर समझ में आता है या अपने जीवन का कोई प्रसंग समझ में आता है, जबकि उसने महसूस किया हो कि सेवा और बंदगी उसके जीवन में आई, जैसे मैंने अपना भाव बताया कि मैं कैसे अपने जीवन में बंदगी को देखती हूँ, मतलब बंदगी मैं तो समझूंगी कि मैं बंदगी पे चली ही हूँ, और सेवा को तो मैंने साक्षात देखा है, हर जगह देखा है सेवा को, सुंदर साथ को सेवा करते हुए। तो अपने जीवन के प्रसंग वो अनुभव के रूप में हमें बता सकते हैं। कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहाँ जीवन में बंदगी और सेवा को देखा? हाँ जी दीदी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। दीदी, सेवा और बंदगी को जब हम महसूस करते हैं कि किस माध्यम से हम सेवा करते हैं और किसे कैसे महसूस करते हैं, बंदगी करते हैं तो कैसे महसूस करते हैं, तो अभी अभी मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया। तो जैसे कि आप ये अभी तक साहब है, जो भी आप खुद ये कर रहे हो तो आप सेवा कर रहे हो, और जो सुनने वाला है वो बंदगी के रूप में सुनता है, क्योंकि अपना टाइम स्पेंड करके वहाँ बैठ के आधा घंटा 1 घंटा बैठ के भी वो कर रहा है, वो बंदगी कर रहा है। और आप बाँट रही है, तो आप बाँट रही है वो तो एक सेवा है, क्योंकि ज्ञान आप ज्ञान बांट रहे हैं, तो ज्ञान एक सेवा के माध्यम से आप ज्ञान बांट रहे हैं। तो आप आपके लिए धनी की सेवा है, और जो हम जो सुन रहे हैं तो वो एक हमारी बंदगी है, क्योंकि हम सुन रहे हैं तो हम बंदगी के रूप में सुन रहे हैं, क्योंकि हम राज्य की बात कुछ सुने, और वो राज्य की मेहर हो और हमारे दिल में कुछ ज्ञान की बात आ जाए, इसलिए हम ये बात सुन रहे हैं। तो हम ये बंदगी के माध्यम से ये हम सुन रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो सेवा कर रही है। ऐसा मेरा कुछ भाव आता है दीदी। प्रणाम बिल्कुल दीदी। सही, बिल्कुल सही भाव आपका। बीनू जी का तो दोहरा काम हो रहा है, वो बंदगी भी साथ में हो जाती है और सेवा तो हो ही रही है। वो सुंदर साथ की सेवा तो कर ही रही है ज्ञान बांट करके। मैं सुंदर साथ आपको बताऊं कि अभी काफी वर्ष पहले मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं, मतलब पहले बोलती थी बहुत, और अभी बीच में काफी, डॉली दीदी को मालूम है, काफी वर्ष मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने इस बात को अंतर के रूप में अनुभव किया कि मेरा जीव भी नहीं सुनता है, जब तक मैं ना बोलूं मेरा जीव भी नहीं सुनता है। अपने जीव को भी सुनाने के लिए मुझे शब्दों में बोलना पड़ता है, क्योंकि जब हम जीव को नहीं सुनाते हैं ना, हम अगर हमने मान लीजिए मेरे पास ये कारण नहीं है कि मुझे आपको सुनाना है या अपने आप को सुनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वाणी तो सदैव ही पढ़ते हैं, तो रोज सुबह उठ के वाणी पढ़ते हैं। अब वाणी को मौन रूप में पढ़ते हैं, मेरे जीव तक नहीं पहुंचता है सुंदर साथ जी, मैं सच बताऊं आपको। वो निष्कर्ष रूप में मेरे अंदर आता है, जैसे कि किसी भी चौपाई का मुझे मंथन तो करना नहीं, निष्कर्ष तो मुझे मालूम है, अगर पूरी बीतक पढ़ लीजिए, पूरी वाणी पढ़ लीजिए, अगर हम कोई मंथन ना करें तो सब मंथन का सार तो यही है कि हर एक का निष्कर्ष राज्य निकलेगा, श्यामा जी निकलेंगे, 25 पक्ष निकलेंगे, या वहीं के 5 स्वरूप निकलेंगे, अक्षर, महालक्ष्मी, खूब खुशहालिया, पशु पक्षी, जानवर, 25 पक्ष। इसके अलावा क्या निष्कर्ष है? हम जितना भी मंथन करते हैं सुंदर साथ जी, उस मंथन का निष्कर्ष क्या निकलता है? घूम फिर के फिर राज्य ही निकलते हैं। तो ये तो मेरी आत्म को पहले से ही मालूम है, और मेरे जीव को भी ये निष्कर्ष मालूम है, तो वो मंथन नहीं करता है मेरा जीव, तो वो सिर्फ सार के रूप में पूरी वाणी को लेता जाता है, सिर्फ पढ़ता है, सुनता नहीं है। लेकिन अपने जीव को सुनाने के लिए भी शब्दों की जरूरत होती है, उसके भी जो कान है ना, उसमें भी बात तब हो जाती है जब मैं जोर से बोलती हूँ। तो मैंने इस अंतर को अनुभव किया है कि जब मैं मौन होकर वाणी पढ़ती हूँ तो मेरा जीव नहीं सुनता है, और जब मैं शोर से वाणी पढ़ती हूँ, शोर मचा के वाणी पढ़ती हूँ, तो मेरा जीव भी सुनता है। तो ये अंतर मैं बहुत गहराई से इसको अनुभव करती हूँ कि मेरा जीव भी तभी सुनता है जब आपका जीव सुनता है। तो मेरा जीव इंटरकनेक्टेड आप लोगों के साथ, आपका जीव सुनता है, मेरा भी जीव तभी सुनता है, मेरे भी जीव को तभी ज्ञान आता है जब आपके जीव को ज्ञान आता है। तो अच्छा लगता है तो देखिए, सुन रहे हैं। और देखिए सुंदर साथ जी की एक दूसरी बात ये भी है कि इस ग्रुप में जैसे हम इस समय वाणी मंथन के लिए बैठते हैं, तो बीनू जी जो विचार अपने बताती है वो तो ठीक है, बाकी सब सुंदर साथ को भी जो अनुभव सुनने को मिलते हैं उसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि सबके विचार मिलके एक विचारों का सागर बन जाता है कि वो उस विचार सागर में से जो और मोती मिलते हैं वो हमारे लिए अनमोल है। यही मेरा भी मानना है। तो वो हमारे सबके जीव जो है एक दूसरे के विचारों को आत्मसात करते हैं, और फिर जीव धीरे धीरे जागृति की तरफ, मतलब जाग तो गया ही है, लेकिन और स्तर जो जीव के और पड़ाव हैं, वो इस मंथन से जब हम हमारा जीव दूसरों के जीव के विचार सुनता है तो वो और उसकी अवस्थाएं बढ़ती हैं, अच्छा लगता है। यही बंदगी के पड़ाव हैं जो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत कहा है ना,
कि हमारे हृदय की जो अवस्था, अभी आप आज के प्रसंग में भी जो मन, चित्त, बुद्धि और उसका सारा अंतर बता रही थी कि वो हमारी अवस्था स्वतः ही परिवर्तित होती जाती है। फिर हम बंदगी के पथ पर 1 सोपान और आगे चढ़ जाते हैं, हम अनुभव करते हैं, चलते हैं। वो तो हम अंदर से हम स्वयं ही जानते हैं कि हमें लगता है कि हमारी उन्नति हो रही है, हम राज्य के और नजदीक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं सारे मिलकर। हाँ, ये हम भी एक अपने आप प्रश्न- महसूस कर सकते बंदगी हैं। मुझे लगता है साधना का भी स्तर होता है बंदगी, उससे हम जो पहले हमारा यही स्तर बंदगी था को वो हम बढ़ गया साधना और उससे कहते हैं। हमारी सेवा का भाव ज्यादा बढ़ जाता है, इससे इंटरलिंक हो जाता है शायद। दोनों चीजें फिर लिंक हो जाती है। जो पहले बंदगी बचपन में करते थे, धीरे धीरे जब हमको समझ आने लग जाती है और हम राज्य के चरणों से जुड़ जाते हैं, तब हमारा सेवा का भाव दूसरे रूप में हो जाता है, इसलिए इंटरलिंक लगते हैं ये भाव आ रहे हैं। प्रणाम जी। इसलिए धनी ने कहा है प्रेम सेवा से पाओगे पार, प्रेम सेवा से पाओगे पार। एक्चुअली कुछ सुंदर साथ ने कभी प्रश्न किया था बहुत पहले कि जीव और आत्मा के भेद हम दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, कि कैसे जीव आत्मा से भिन्न है और आत्मा जीव से भिन्न है। इसको हम अपने मन में तो समझते हैं, लेकिन हम दूसरे को नहीं समझा पाते। तो इसलिए उस विषय को मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया था कि कैसे हम दर्शाएं। बहुत बढ़िया आपने स्पष्ट करा है कि जीव और आत्मा को कैसे समझाना है, कि 5 तत्व हमारे शरीर में कैसे हैं। जो त्वचा है वो आकाश तत्व है, बाकी अंदर हड्डियां और सब आपने बहुत क्लियर कर दिया। मुझे भी यही लग रहा था कि किसी को बताना हो अगर, तो इस तरीके से बताना चाहिए कि संसार हमारे अंदर कैसे है। जो संसार भी 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्व हमारे भीतर कैसे है, हमारे शरीर में कैसे हैं वो 5 तत्व। अभी रानी आंटी जिनका धाम गमन हुआ है ना, हमारी गली में ही रहते हैं, प्रणामी सुंदर साथ है, तो उनका जो ये क्रिया का कार्यक्रम था, तो बहुत से बाहर के हमारी गली के बहुत सारे लोग गए हुए थे उसमें। तो रानी आंटी कौन सी? रानी आंटी जो गली में रहती है, रानी जुनेजा आंटी। हाँ वो अच्छा वो उनका नाम मिसेस चंद्र जुनेजा। हाँ मिसेस चंद्र जुनेजा, उनका धाम गमन हुआ ना दीदी, तो वहां पे हमारी गली के बहुत से लोग थे, तो क्रिया के लिए बोलने के लिए मुझे ही स्टेज पे बुलाया था। तब मैंने इस विषय को, क्योंकि वहां पे बहुत से दूसरे सुंदर साथ थे, तो उनके बीच में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। बिल्कुल जी, हमें अपने सुंदर साथ जितने भी वक्ता है ना, हम सबको ये करना चाहिए कि जहां पर दूसरे धर्मों के भी सुंदर साथ आए हो, तो हमें श्रद्धांजलि के रूप में जब बोलने को कहा जाए, तो हम जीव और आत्मा का वर्णन करें कि जैसे दुनिया वालों को भी समझ आए कि हम क्या समझते हैं, और हम धर्म पर अपने धर्म की राह बताने का ये बहुत अच्छा समय भी होता है कि थोड़ा सा संक्षेप में हम बता सकते हैं। उसका निष्कर्ष भी ये निकला कि एक सुंदर साथ जो कि हमारी गली के ही थे, क्योंकि वो हम भी उसी गली में रहते, तो वो मेरे हस्बैंड की शॉप तक दवाई लेने गए, तो उन्होंने कहा कि वो आपकी वाइफ ही थी ना जिन्होंने बोला, लेकिन हमको 5 तत्व पहली बार समझ में आए। 5 तत्व हम सुनते आए थे, उनको जानते भी थे, लेकिन शरीर के अंदर 5 तत्व कैसे हैं ये हमें पहली बार दिखाई दिया और हमें समझ में आया। तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया, तो मतलब उसका निष्कर्ष भी निकल के आया कि जो बोला था वो लोगों तक पहुंचा और उनको समझ में आया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम बीनू। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं इस समय में बात करना चाहती हूँ, जब मम्मा की डेथ हुई थी, हमारी मम्मा की, हाँ, तो तब आपने बोला था मंदिर में, तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे, आई मीन नॉन प्रणामी जो भी थे, वो भी सुन के बड़े इम्प्रेस हो गए, और वो बार बार आज भी याद करते हैं। कहते वो जो लड़की बोल रही थी ना, बहुत प्यारा बोल रही थी, मतलब बहुत सुनने में आनंद आ रहा था उसका। आज भी तारीफ करते, कहीं बैठे तो बताते, कहती शारदा जी वो लड़की कौन थी, इतना प्यारा अच्छा बोल रही थी, बड़े ढंग से अच्छा समझा रही थी हमें, मतलब आज तक हमने नहीं ऐसे सुना जितने सरल ढंग से कोई समझाए। तो आज भी आपकी इस मामले में तारीफ करते हैं, कहते बहुत अच्छा बोलती है। टचवुड है, आप ऐसे ही हमेशा ज्ञान बांटती रहे, राज्य की मेहर बनी रहे आप पर। तो शारदा भाभी जी की मदर इन लॉ की जब धाम गमन हुआ था, तो उनके भी क्रिया पे मैंने ही बोला था, और तब भी मैंने जीव और आत्मा का ही भेद बताया था। तो तब भी, क्योंकि बहुत से बुआ जी की, जो शारदा भाभी जी की जो मदर इन लॉ है, वो मेरी सगी बुआ है, तो उनके भी धाम गमन पे मैंने ही बोला था उनकी क्रिया पे, और तब भी बहुत बाहर के सुंदर साथ आए थे।
उन बुआ जी का बहुत सा समाज है बाहर का भी, हाँ। हाँ, तब भी मैंने जीव और आत्मा का भेद ही बताया था, तो तब भी सुंदर साथ को समझ में आया था। मेरे को उसका फीडबैक मिला था कि लोगों को समझ में आया जो आपने बताया जीव और आत्मा का भेद। बहुत, आज भी याद करते हैं मीनू, आपको आज भी याद करते हैं इस बात के लिए। हाँ तो अच्छा है, हम बहुत लोग अच्छा प्रयास करें कि जीव और आत्मा के भेद को हम लोग स्पष्ट कर पाए सबके सामने, अच्छा रहेगा, तो इसीलिए इस विषय को ले लिया था आज। प्रणाम और जी कोई- दीदी, वाकई में आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। हम दूसरों को भी समझा सकते हैं कि भाई हमारे शरीर में 5 तत्व कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए अपने रिकॉर्ड शरीर भी में कर नहीं दिया देख ना, पाते, अब रिकॉर्डिंग देख बाद पाते में हैं। सुन के भी आप बता सकते हो, जैसे रिकॉर्डिंग सुन के भी हम कोई बाद चीज में भूल जाते हैं तो। समझ के बता सकते हैं, समझ के फिर दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया दीदी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पहली बार सुना, मतलब इस तरह से कभी सुना नहीं था। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी, सुनीता दीदी भी आए हुए, अभी अभी ज्वाइन किया है, प्रणाम कर लेते हैं जी, आपको। उनका आशीर्वाद मिल गया आपको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अभी जो सुंदर साथ बोल रहे थे, इन्होंने स्क्रीन बहुत अच्छी लगाई हुई है, वो जरा शेयर कर दे राज जी की।